शाहिद अफरीदी जैसे लोग हैं उनको नहीं मिलता। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब हैं, जो अदालतों की अपनी रेपुटेशन है वो एट स्टेक है। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है कि इंशाल्लाह हम इनका जो प्रोटोकॉल है उसको विड्रॉ करवाएंगे। रामेश साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो दरख्वास्त दर्ज करवाई थी आपने रजब भट्ट के प्रोटोकॉल के खिलाफ, आज पेशी थी, क्या बातचीत हुई, क्या फैसला हुआ? आज जी उसमें डीआईजी और डीपीओ और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से जो जवाब कह लें, रिपोर्ट कह लें, वो अदालत में फ़ाइल की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि इसके ऊपर तौहीन मज़हब के और मुख्तलिफ तरह के मुकदमात हैं, जिसकी वजह से बहुत कम सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड की गई है, 1-2 पुलिस एहलकार। ठीक है। जबकि हमने उसके ऊपर एतराज़ अदालत में उठाया कि इसका कोई मैकेनिज़्म होता है कि अगर क्राउड आता है 50 लोगों के लिए कितनी है, 100 लोगों के लिए कितनी है। एनी हाउ अदालत ने उनकी रिपोर्ट के साथ एग्री करते हुए हमारी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया है कि ये सिक्योरिटी इनको मिलनी चाहिए। ठीक है। तो हम ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन का एहतराम करते हैं और हमारे पास अप्रोप्रिएट रेमेडी है। इंशाल्लाह इसके अगेंस्ट हम जो है वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे और हायर फोरम पे जाएंगे। बेहतर होगी। मुझे ये बताइएगा कि सिक्योरिटी का जो मामला, जो दरख्वास्त आपकी तरफ से दर्ज की गई थी और उसके बाद आयशा रेप केस के हवाले से भी मामला चल रहा था, आपको क्या लगता है अगर रजब भट्ट से सिक्योरिटी ले ली जाए, प्रोटोकॉल भी ले लिया जाए, सिक्योरिटी भी ले ली जाए, तो क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है या फिर आपके मामला जो है केस के हवाले से वो मजबूत नजर आएंगे? देखें, सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से जो अदालतों की अपनी रेपुटेशन है वो एट स्टेक है। और मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ एक विक्टिम है जो कि एक रेप का मुकदमा फेस कर रही है, उसे भी थ्रेट है। ठीक है। आप दोनों को प्रोवाइड कर दें। नहीं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं फिर सिक्योरिटी। देखें, हम हमारे पास इतना, हम ये नहीं चाहते कि हम स्टेट के रिसोर्सेज का मिसयूज करें। ठीक है। इस तरह से तो हर मुल्ज़म को मिलनी चाहिए और ये हमारी अदालत में यही सदा थी कि जिसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है उसे तो मिल नहीं रहा, और जो अक्यूज पर्सन है उसको इसलिए प्रोटेक्शन दी जा रही है कि जनाब उसने जो है वो कोई अच्छा काम किया है या ऑफेंसेस किए हैं। इस तरह से तो बहुत सारे लोगों ने किया है, होते हैं ऑफेंसेस, उन सबको मिल जाती है। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। एनी हाउ इस फैसले के हवाले से काफ़ी लीगल इसमें कमियां हैं, जो इसको इंशाल्लाह हायर फोरम पे हम उठाएंगे। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव हैं, इंशाल्लाह इसको हम चैलेंज करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि चैलेंज करेंगे उससे अगला लाएअमल आपका क्या होने जा रहा है, क्या प्रोसीजर है अगला आपका? देखिए, इस फैसले के अगेंस्ट हम अपील फाइल करेंगे। ठीक है। और उसमें हमारा तो आज भी वही स्टांस है कि ये शाहिद अफरीदी जैसे लोग हैं उनको नहीं मिलता। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब हैं, वो अदालतों में पेश होते रहे विदाउट एनी सिक्योरिटी। इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी एक आधा पुलिस एहलकार मिला होता है। तो इस तरह से तो नहीं ना कि एक मुल्ज़म है उसको 50-50, 100-100 पुलिस एहलकार प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है। और स्टेट के रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया जाए और प्रोसिक्यूशन के जो केसेस हैं उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए और अदालतों को इन्फ्लुएंस किया जाए। तो इंशाल्लाह इस पे हम पॉजिटिव हैं। इसके लिए इस फैसले के अगेंस्ट रेमेडी बनती है वो हम अवेल करेंगे। और मैं तो आज भी उसी बात पे कायम हूँ कि इंशाल्लाह हम इनका जो प्रोटोकॉल है उसको विड्रॉ करवाएंगे। अच्छा रामेश साहब, ये बताइएगा कि कराची इंसिडेंट के बाद ही इन्होंने सिक्योरिटी जो सी थी वो हाइड करवाई है रिक्वेस्ट करके या जिसका मामला भी करके, तो आपको लगता है कि अभी अगर सिक्योरिटी इनसे ले ली जाए, अगर कोई खुदा न खासा ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा फिर? देखें जी, ज़िंदगी की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। इंसिडेंट अगर होना है तो वो तो अदालतों के बाहर भी हो सकता है। वो ICL करवा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। इंसिडेंट तो विक्टिम के साथ भी हो सकता है। इंसिडेंट का तो आप ये देखें, इंसिडेंट तो पूरे पंजाब में बहुत सारे लोग हैं यार जिनके अगेंस्ट कितनी सेलिब्रिटीज़ हैं। यहाँ पे अली ज़फ़र पेश होते रहे हैं, मीशा शफ़ी पेश होती रही हैं। कराची में आप देखें वो फ़िरोज़ खान पेश होते रहे हैं। ये तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ पेश होती रही हैं। इस तरह से इन्फ्लुएंसर तो आजकल हर बंदा है यार, हर बंदा टिकटॉक पे, हर बंदा सोशल मीडिया। अगर सबको हम इसी ग्राउंड पे देना शुरू कर दें फिर सारी पुलिस को उधर ही लगा देते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि इस फैसले के हवाले से मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं फिर भी ऑनरेबल कोर्ट के इस डिसीजन का एहतराम करता हूँ। मैं इसको लीगली अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करूँगा और इसको सेटिस्फाइड करवाऊँगा। बेहतर हो गया। दूसरे केस की नौयत क्या देखते हैं आप? दूसरे केस में इंशाल्लाह चार्ज फ्रेम होगा, आप देखेंगे। उसमें भी ये लोग कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसमें हमने टीए मूव की हुई है। लेट्स सी इंशाल्लाह।